चिड़िया और कौआ उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। आज पहली बार वो दोनों उस जंगल में आए थे। कालू भैया, ये जंगल तो हरा भरा है, यहाँ भोजन की कोई कमी नहीं होगी। हाँ हाँ, मुझे कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा, बैठे बैठाए भोजन मिलेगा। अब आएगा जिंदगी में मजा। कौवे भैया, इतना भी खुश ना हो आप, अभी हमें अपना अपना घर भी बनाना है। कौआ तो बहुत आलसी था, घर बनाने का सोचकर वो फिर से उदास हो जाता है। चिड़िया, मैं बहुत थका हुआ हूँ, अब मुझसे कोई काम नहीं होगा। मैं ठंडी छांव में बैठकर थोड़ा आराम करने जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौआ पास में ही एक बड़े वृक्ष के छांव में जाकर सो जाता है। थोड़ी ही देर में खर्राटे लेने लगता है। चिड़िया वहाँ से उड़ती है। वो अपना घर बनाने के लिए लकड़ियाँ और सूखी घास लेने जा रही थी। तभी चिड़िया को एक पेड़ पर टूटा फूटा पुराना घर दिखाई देता है। चिड़िया वहाँ जाती है। वहाँ एक कबूतर बैठा हुआ था। कबूतर भैया, मैं इस जंगल में नई आई हूँ, मुझे अपना घर बनाना है। ये पुराना और टूटा फूटा घर देखा तो यहाँ आ गई। क्या आप जानते हैं कि ये घर किसका है? चिड़िया, ये घर किसी का नहीं है। पहले इसमें एक कौआ रहा करता था। जब से वो गया है, ये घर खाली ही पड़ा हुआ है। फिर मैं इसी घर का मरम्मत कर लेती हूँ। हाँ चिड़िया, ये बहुत आसान है। ऐसा कहकर कबूतर वहाँ से उड़ जाता है और चिड़िया उस टूटे हुए घर की मरम्मत करती है। थोड़ी देर बाद कौवे की आँख भी खुल जाती है और वो चिड़िया के पीछे पीछे चिड़िया के पास आ जाता है। चिड़िया, ये कैसा जादू है? तुमने इतनी जल्दी ये घर कैसे बना लिया? ये मुझे पुराना घर मिला था, इसकी मरम्मत मैंने कर ली है। इसमें कोई कौवा रहा करता था, मैं इसी घर में रहूंगी। ये सोचकर कौवा सोच में पड़ जाता है। चिड़िया, ये घर जिस कौवे का था वो दूर से मेरा रिश्तेदार था। वो मेरे मामा का लड़का था, इसलिए ये घर में मैं ही रहूंगा। तुम अपने लिए कोई और घर देख लो। चिड़िया लड़ाई से बहुत डरती थी, इसलिए वहाँ से चली जाती है। चिड़िया को वहाँ पास में एक पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ में एक बड़ा सा छेद था। चिड़िया वहाँ जाती है। पेड़ में छेद का घर बहुत मजबूत होता है। क्यों ना मैं कुछ दिन इसी घर में गुजार लूँ और कुछ दिनों बाद मैं अपना नया घर बना लूँगी। कौवा बैठा चिड़िया को देख रहा था और उसे आवाज भी देता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं फल लेने जा रहा हूँ, क्या तुम भी जाओगी? कौवे भैया, मैं इस छेद में थोड़ी घास इकट्ठा कर लूँ, इसलिए आप अकेले ही जाओ। कौवा वहाँ से उड़ता है और फल लेने चला जाता है। कौवा को वहाँ एक मीठा सेव मिल जाता है। कौवा वहाँ बैठा पेड़ पर सेव खा रहा था। तभी वहाँ एक तोता आकर बैठता है। कौवे, क्या यहाँ नए आए हो तुम? हाँ, सुबह मैं और चिड़िया इस जंगल में नए नए आए हैं। तो घर कहाँ बनाया तुमने? यहाँ पास में ही
एक पेड़ है, उस पर पुराना घर है, उसमें कोई कौवा पहले रहता था। मैंने उसी की मरम्मत कर ली है। मैं उसी घर में रहूंगा। मरोगे कौवा? वो घर तो बहुत ज्यादा कमजोर है। ऐसा कहकर तोता वहाँ से उड़ जाता है। कौवा भागा भागा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया ने भी छेद में सूखी घास बिछा ली थी। चिड़िया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बहन। अब मैं इसी छेद में रहूंगा और तुम वो मेरा घर ले लो। पहले तो वो घर तुम्हारे मामा के लड़के का था। क्या ये छेद भी तुम्हारी मौसी की लड़की का है? नहीं चिड़िया, मैं यहाँ रहूंगा और तुम बहन वहाँ रहो। वैसे भी वो घर मुझे पसंद नहीं है। चिड़िया चुप करके वहाँ से चली जाती है और कौवा मजे मजे घास में जाकर बैठ जाता है। चिड़िया घर की सफाई करती है और रात भी हो जाती है। चिड़िया सो जाती है और कौवा भी अब सोने जा ही रहा था, तभी वहाँ बड़ा नाग आ जाता है। बदमाश कौवे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? क्या नाग जी, ये घर आपका है? तो और क्या, तुम्हारे बाप का है। चल भाग यहाँ से। कौवा भागता हुआ वहाँ से चला जाता है और सारी रात पेड़ के डगाल पर गुजारता है। चिड़िया उस पुराने घर में बहुत मजे से सोती है। कौवा सोच रहा था कि चाहे मैं कितनी भी चतुराई कर लूं, लेकिन जीत हमेशा चिड़िया की ही होती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।